अगर 2026 भी आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदला तो समझ लेना गलती समय की नहीं थी, गलती आपकी सोच की थी। जरा रुकिए, भागिए मत, क्योंकि आज जो बात आप सुनने जा रहे हैं, अगर आपने इसे सिर्फ सुना नहीं बल्कि जी लिया तो 2026 में आप भीड़ में नहीं होंगे, आप भीड़ को दिशा देने वालों में होंगे। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं दे रहा, आज मैं आपको साईं बाबा की वो एक सीख बताने वाला हूं जिसे जिसने समझ लिया वो नौकर नहीं रहा, वो हालातों का गुलाम नहीं रहा, वो राजा बन गया। आज की सच्चाई, पेन कनेक्शन। आज ज्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, पूजा करते हैं, शांति नहीं मिलती, सपने देखते हैं लेकिन डर पीछा नहीं छोड़ता। आप भी शायद यही सोचते होंगे, मैं भी तो अच्छा इंसान हूं, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यहीं पर साईं बाबा कहते हैं, दुख कर्म से नहीं, दुख सोच से आता है। साईं बाबा का मौन संदेश। साईं बाबा ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब बोलते थे तो इंसान के अंदर की नींव हिला देते थे। एक बार एक व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा मैं मेहनत करता हूं, ईमानदार हूं, फिर भी मेरी हालत नहीं बदलती। बाबा मुस्कुराए और बस इतना कहा, तू मेहनत नहीं बदल, अपनी सोच बदल। यहीं छुपी है वो एक सीख जो किसी को भिखारी से राजा बना देती है। राजा का मतलब क्या है? ध्यान से समझिए, राजा वो नहीं होता जिसके पास पैसा हो। राजा वो होता है जिसे हालात हिला ना सकें, जिसे लोग नहीं उसका लक्ष्य चलाए, जो भीड़ में भी अकेला चलने का साहस रखे। और यही साईं बाबा की पहली और सबसे बड़ी सीख है। साईं बाबा की वो एक सीख, परिस्थितियों के अनुसार मत जियो, अपने संकल्प के अनुसार जियो। यही 99% लोग हार जाते हैं। पैसा आया तो खुश, पैसा गया तो टूट गए। लोग तारीफ करें तो उड़ने लगे, लोग निंदा करें तो रुक गए। साईं बाबा कहते हैं, जो मन से हार गया वो सब कुछ हार गया। 2026 क्यों निर्णायक है? क्योंकि जो आज डर में जी रहा है वो कल भी वही रहेगा। जो आज बहाने बना रहा है वो 2026 में भी रोएगा। लेकिन जो आज सोच बदल ले वो 2026 में इतिहास बदल देगा। साईं बाबा का चेतावनी भरा वाक्य, जो आज नहीं जागा वो कल पछताएगा। ये शब्द नहीं है, ये अंतिम चेतावनी है। और हां, अगर आप ऐसे ही सच्चे, गहरे और जीवन बदलने वाले साईं बाबा के संदेश रोज सुनना चाहते हैं तो अपने दिल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि साईं बाबा कभी मीठा झूठ नहीं देते थे, वो सीधा वार करते थे, अहंकार पर, डर पर और सबसे ज्यादा बहानों पर। वो एक सोच जो आपको राजा नहीं बनने देती। ध्यान से सुनिए, ये सोच हर दूसरे इंसान के दिमाग में बैठी है। अभी हालात ठीक नहीं है, थोड़ा सही समय आने दो। साईं बाबा इसे सबसे बड़ा धोखा मानते थे। क्यों? क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, हालात कभी परफेक्ट नहीं होते, और जो इंतजार करता है वो सिर्फ उम्र गंवाता है। बाबा कहते थे, जो आज कर सकता है वो कल के भरोसे मत छोड़। साईं बाबा का आईना, सेल्फ रियलाइजेशन। एक दिन एक अमीर आदमी बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मन अशांत है। बाबा ने उसे पास बुलाया और जमीन पर पड़ा एक टूटा घड़ा दिखाया। बाबा बोले, जब घड़ा ही टूटा है तो पानी कैसे टिकेगा? फिर उसकी आंखों में देखकर कहा, तेरा मन टूटा है, सीख क्या है? अगर अंदर डर है तो बाहर जीत नहीं टिकेगी, अगर अंदर भ्रम है तो बाहर पैसा भी शांति नहीं देगा। राजा बनने से पहले मन का राजा बनना पड़ता है। साईं बाबा की दूसरी गुप्त सीख, जो अपने मन को साध ले उसके सामने दुनिया झुक जाती है। 2026 में ज्यादातर लोग मोबाइल के गुलाम होंगे, तुलना में जल रहे होंगे, दूसरों की लाइफ देखकर टूट रहे होंगे, और वहीं जो अपने मन को कंट्रोल कर लेगा वही आगे निकल जाएगा। साईं बाबा वर्सेस आपकी आदतें। अब ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप बार बार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं? क्या आप हर चीज में डर का बहाना ढूंढते हैं? क्या आप शुरुआत करने से पहले ही हार मान लेते हैं? अगर हां, तो साईं बाबा साफ कहते हैं, डर को पालने वाला कभी राजा नहीं बनता। 2026 का नियम, 2026 में वही आगे जाएगा जो अकेले चलना सीख ले, जिसे तारीफ की लत न हो, जिसे आलोचना रोक न सके, बाकी सब
भीड़ में गुम हो जाएंगे। साईं बाबा की चेतावनी, जो अपनी सोच नहीं बदलता वो भाग्य को दोष देता है, और जो भाग्य को दोष देता है वो जीवन भर शिकायत ही करता रह जाता है। और याद रखिए, जो अंत तक सुनता है वही अंत में बदलता है। जिंदगी में असफल लोग बुरे नहीं होते, बस वो एक चीज नहीं करते, निर्णय। और साईं बाबा कहते थे, निर्णय से डरने वाला पूरी जिंदगी हालातों से डरता रहता है। आज अगर आप भी कंफ्यूज हैं, आज अगर आप भी हर बात में अटके रहते हैं, राजा और भिखारी में असली फर्क ध्यान से समझिए। राजा और भिखारी दोनों सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, सोचते हैं, फर्क सिर्फ एक जगह होता है। राजा फैसला लेता है, भिखारी सोचता रहता है, और यही सोचते सोचते जिंदगी निकल जाती है। साईं बाबा की तीसरी सबसे शक्तिशाली सीख, जो निर्णय नहीं लेता वो दूसरों के निर्णय पर जीता है। आप तय नहीं करेंगे तो समाज तय करेगा, रिश्तेदार तय करेंगे, डर तय करेगा, मजबूरी तय करेगी, और फिर आप कहेंगे मेरी जिंदगी में कुछ मेरे हिसाब से नहीं हुआ। साईं बाबा की कहानी, निर्णय की ताकत। एक युवक बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा मैं कुछ करना चाहता हूं लेकिन समझ नहीं आता, क्या करूं? बाबा ने उससे पूछा, तू क्या नहीं करना चाहता? युवक चुप हो गया। बाबा मुस्कुराए और बोले, जो ये नहीं जानता कि उसे क्या नहीं करना, वो कभी नहीं जान पाएगा कि उसे क्या करना है। निर्णय का पहला नियम, अगर 2026 में राजा बनना है तो आज ये तय करना होगा, क्या छोड़ना है, किससे दूरी बनानी है, कौन सी आदत अब खत्म करनी है। साईं बाबा कहते हैं, त्याग के बिना कोई सिंहासन नहीं मिलता। वो एक आदत जो राजा को भी गिरा देती है, और वो आदत है हर किसी को खुश रखने की कोशिश। ध्यान से सुनिए, जो सबको खुश रखना चाहता है वो खुद से बेईमानी करता है, और खुद से बेईमानी करने वाला कभी ऊंचा नहीं उठता। साईं बाबा साफ कहते थे, भीड़ की हां में हां मिलाने वाला कभी मार्गदर्शक नहीं बनता। 2026 की असली लड़ाई 2026 की लड़ाई पैसे की नहीं, डिग्री की नहीं, किस्मत की नहीं, 2026 की लड़ाई है डिसीजन वर्स डिस्ट्रैक्शन। जो हर दिन तय करेगा, हर दिन खुद से वादा निभाएगा, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा, वही राजा बनेगा। साईं बाबा का मन का अनुशासन, मन को आदेश दो, अनुमति मत दो। मतलब मन बोले आज नहीं, आप बोलो आज ही। मन बोले डर लग रहा है, आप बोलो तभी तो करना है, यही राजा की भाषा है। बहुत जरूरी, जो आज निर्णय नहीं लेता वो कल पछतावा करता है, और पछतावा सबसे महंगा दर्द होता है। अगर आप मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि लोग देखें, तो साईं बाबा कहते हैं आप गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि राजा वो नहीं बनता जो दिखाने के लिए कर्म करे। राजा वो बनता है जो बिना गवाही के भी सही कर्म करे। साईं बाबा का सबसे कठिन नियम, साईं बाबा कहते थे, कर्म करो, फल पर मत अटको। यही वो वाक्य है जो सुनने में आसान लगता है, लेकिन निभाने में सबसे ज्यादा दर्द देता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तुरंत फल नहीं देती, सही रास्ता जल्दी तारीफ नहीं देता, सच्चा कर्म शुरुआत में अकेला कर देता है। क्यों ज्यादातर लोग बीच में टूट जाते हैं? क्योंकि लोग ये सवाल पूछने लगते हैं, इतनी मेहनत कर ली, हुआ क्या? मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दूसरे बिना मेहनत के आगे कैसे निकल गए? यही साईं बाबा कहते हैं, जो तुलना करता है वो धैर्य खो देता है, और जिसने धैर्य खो दिया वो खेल से बाहर। साईं बाबा की चौथी गुप्त सीख, कर्म दिखता देर से है पर असर गहरा करता है। ध्यान से समझिए, 2026 में जो लोग अचानक सफल दिखेंगे, असल में उन्होंने 2023 में चुपचाप संघर्ष किया, 2024 में बिना शिकायत कर्म किया, 2025 में बिना उम्मीद टिके रहे, और अब लोग कहेंगे किस्मत वाला है। राजा की दिनचर्या वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 2026 में राजा बनना है तो रोज 3 काम बिना चूक करने होंगे। एक जो जरूरी है वही करना, मन क्या चाहता है ये नहीं। 2 जो शुरू किया है उसे पूरा करना, बीच में छोड़ना हाकन हार। 3 जिस दिन मन न करे उसी दिन करना, यही असली जीत। साईं बाबा कहते थे, कठिन दिन ही तुम्हें ऊंचा उठाने आते हैं। क्यों मेहनत अभी बेकार लगती है? क्योंकि आप बीज बो रहे हैं, और बीज शोर नहीं करते, दिखावा नहीं करते, लेकिन समय आने पर पूरा जंगल बना देते हैं। साईं बाबा की कड़ी चेतावनी, जो आज कर्म से भागता है
वो कल भाग्य को कोसता है, और भाग्य को कोसने वाला कभी राजा नहीं बनता, वो सिर्फ शिकायतकर्ता बनता है। अगर आप यहां तक आए हैं तो आप सिर्फ सुन नहीं रहे, तैयार हो रहे हैं। जल्दी पाने की चाह ने ज्यादातर लोगों को खाली हाथ छोड़ दिया है। और साईं बाबा कहते थे, सब कुछ समय से मिलता है, लेकिन समय उन्हीं को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पाठ आपको गलत फैसलों से बचाने वाला है। इंतजार का मतलब क्या नहीं है, सबसे पहले यह भ्रम तोड़ना जरूरी है। इंतजार का मतलब आलस्य नहीं, इंतजार का मतलब डर नहीं, इंतजार का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं। साईं बाबा का इंतजार मतलब है कर्म करते रहो पर बेचैन मत बनो। साईं बाबा की कहानी, जल्दबाजी की कीमत। एक व्यक्ति बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा मैंने सब कुछ सही किया, फिर भी फल क्यों नहीं मिला? बाबा ने जमीन पर एक आम का बीज रखा और बोले, क्या तू चाहता है कि यह बीज आज ही फल दे? वो व्यक्ति चुप हो गया। बाबा बोले, जो समय से पहले चाहता है वो अधूरा ही पाता है। साईं बाबा की 5वीं गुप्त सीख, सब्र राजा का आभूषण है। जिस दिन आपने सब्र छोड़ दिया, आप गलत लोगों पर भरोसा कर बैठेंगे, आप शॉर्टकट चुन लेंगे, आप आधे रास्ते से मुड़ जाएंगे, और यही वो जगह है जहां जिंदगी पटरी से उतरती है। कब इंतजार करना है और कब बदलना है, यह सवाल हर समझदार इंसान के मन में आता है। साईं बाबा इसका सीधा उत्तर देते हैं, जब मेहनत हो रही हो इंतजार करो, जब सीख मिल रही हो इंतजार करो, जब मन मजबूत हो रहा हो इंतजार करो। लेकिन अगर आप बार बार वही गलती दोहरा रहे हैं, अगर आप सिर्फ डर के कारण रुके हुए हैं, तो साईं बाबा कहते हैं, डर के साथ किया गया इंतजार सिर्फ समय की बर्बादी है। 2026 का सबसे बड़ा टेस्ट 2026 से पहले आपकी परीक्षा होगी। आपको लगेगा सब बेकार है, आपको लगेगा कोई नहीं देख रहा, आपको लगेगा आप पीछे रह गए। यही साईं बाबा देखते हैं, क्या ये इंसान टूटेगा या और गहरा जमेगा? साईं बाबा का संकेत, बहुत ध्यान दें। जब समय बदलने वाला होता है, रास्ते और कठिन हो जाते हैं, अकेलापन बढ़ जाता है, मन बार बार हार मानने को कहता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप सही रास्ते पर हैं। बहुत जरूरी, जो अधीर हुआ वो अवसर से पहले हार गया, और जो हार गया वो फिर दोष देगा किस्मत को, भगवान को, समय को। एक समय ऐसा आता है जब इंसान सब कुछ कर लेता है और फिर भी कुछ नहीं बदलता। यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। लेकिन साईं बाबा कहते हैं, यहीं से भगवान का काम शुरू होता है। विश्वास का मतलब क्या नहीं है, पहले ये भ्रम तोड़ लें। विश्वास हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं, विश्वास कर्म से भागना नहीं, विश्वास आंख बंद करके उम्मीद करना नहीं। साईं बाबा का विश्वास मतलब है, पूरा प्रयास करो और परिणाम मुझे सौंप दो। साईं बाबा की कहानी, छोड़ देने की कला। एक भक्त रोते हुए बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा मैंने सब कुछ किया, अब मेरे बस में कुछ नहीं। बाबा ने बहुत शांति से कहा, अब ठीक है। भक्त चौंक गया। बाबा इसमें ठीक क्या है? बाबा बोले, अब तू रास्ता नहीं रोक रहा। साईं बाबा की 7वीं गुप्त सीख, जहां अहंकार खत्म होता है वहीं कृपा शुरू होती है। जब तक आप सोचते हैं सब मैं ही करूंगा, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तब तक रास्ता भारी रहता है। लेकिन जिस दिन आपने कहा, मैं अपना पूरा धर्म निभाऊंगा, बाकी आप देखिए, उसी दिन बोझ हल्का हो जाता है। कब छोड़ना है और कब पकड़े रखना है, यह बहुत जरूरी सवाल है। जब मेहनत बाकी है पकड़े रखो, जब सीख बाकी है पकड़े रखो, जब डर रोक रहा है पकड़े रखो। लेकिन जब अहंकार बोल रहा हो, जब नियंत्रण की जिद हो, तो साईं बाबा कहते हैं, जो छोड़ना नहीं जानता वो आगे बढ़ना भी नहीं जानता। 2026 में विश्वास की असली पहचान। विश्वास तब नहीं जब सब ठीक हो, विश्वास तब जब रास्ता धुंधला हो, जब जवाब न मिल रहे हों, जब लोग साथ छोड़ चुके हों, और तब भी आप कह सको सब ठीक होगा। साईं बाबा का संकेत बहुत गहरा, जब कृपा आने वाली होती है, धैर्य की आखिरी परीक्षा होती है, मन बार बार टूटने को होता है, पुराने डर वापस आने लगते हैं। अगर आप टिके हुए हैं तो समझ लीजिए अब आप अकेले नहीं हैं। चेतावनी, जिसने विश्वास खो दिया उसने सब कुछ खो दिया, और जिसने विश्वास निभा लिया
वो खाली हाथ कभी नहीं रहता। इंसान को सबसे ज्यादा उसकी असफलता नहीं, उसकी सफलता मारती है, क्योंकि असफलता आपको झुकना सिखाती है, लेकिन सफलता आपको ऊंचा नहीं, घमंडी बना देती है। और साईं बाबा कहते थे, जहां मैं आया वहां कृपा चली जाती है। अहंकार क्या है? बहुत ध्यान से, अहंकार सिर्फ घमंड नहीं होता। अहंकार ये भी है, मैं ही सही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। साईं बाबा कहते हैं, अहंकार शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे नींव खोखली करता है। साईं बाबा की कहानी, गिरते हुए लोग। एक व्यक्ति बहुत सफल हो गया, नाम, पैसा, इज्जत सब मिला। वो बाबा के पास आया और बोला, बाबा अब सब ठीक है। बाबा ने बस इतना कहा, अब संभल। वो व्यक्ति हंस पड़ा। कुछ समय बाद वही आदमी टूट चुका था। बाबा बोले, मैंने कहा था अब संभल। साईं बाबा की 8वीं गुप्त सीख, जो जितना ऊपर जाता है उसे उतना ही झुकना पड़ता है। राजा बनने के बाद आपकी परीक्षा और कठिन हो जाती है, आपकी गलतियां ज्यादा दिखती हैं, आपकी जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, और अगर आप झुकना भूल गए तो गिरना तय है। 2026 में गिरने के 3 बड़े कारण साईं बाबा बताते हैं। सफल लोगों 2026 में गिरने के 3 बड़े कारण साईं बाबा बताते हैं। सफल लोगों के गिरने के कारण: 1, सुनना बंद कर देना, 2, खुद को सबसे ऊपर समझना, 3, ईश्वर को भूल जाना। और बाबा कहते हैं, जिस दिन तू कहे मैंने कर लिया, उस दिन समझ लेना गिरने की तैयारी शुरू हो गई। राजा की असली पहचान: राजा विनम्र होता है, सीखता रहता है, धन्यवाद देना नहीं भूलता। वो जानता है मैं माध्यम हूं, करता कोई और है। साईं बाबा की कड़ी चेतावनी: घमंड से कमाया एक पल में चला जाता है, और विनम्रता से पाया गया पीढ़ियों तक रहता है। पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे को भगवान बना लेना सबसे बड़ी भूल है। साईं बाबा कहते थे, धन साधन है, साध्य नहीं। जो इस फर्क को नहीं समझता वो चाहे जितना कमा ले, अंदर से दरिद्र ही रहता है। साईं बाबा और धन का दृष्टिकोण: साईं बाबा के पास न महल था, न सोना, न सिंहासन, फिर भी राजा लोग उनके चरणों में बैठते थे। क्यों? क्योंकि बाबा के पास वो था जो पैसे से नहीं मिलता, आंतरिक साम्राज्य। साईं बाबा की कहानी: अमीर लेकिन बेचैन एक बहुत अमीर आदमी बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा सब कुछ है लेकिन चैन नहीं है। बाबा ने उससे पूछा, तू धन का मालिक है या धन तेरा मालिक? वो व्यक्ति चुप हो गया। बाबा बोले, जिस दिन धन तेरा सेवक बनेगा उस दिन तू राजा बनेगा। साईं बाबा की 9वीं गुप्त सीख: धन को पकड़ो पर मन से नहीं, हाथ से। मतलब कमाओ लेकिन चिप को मत रखो, लेकिन डर मत बढ़ाओ, लेकिन खोने से घबराओ मत। 2026 में जो पैसा आए, अगर वो आपको घमंडी बना रहा है, रिश्तों से काट रहा है, शांति छीन रहा है, तो समझ लीजिए वो धन नहीं, बंधन है। राजा और व्यापारी में फर्क: व्यापारी सिर्फ जोड़ता है, सिर्फ गिनता है, सिर्फ बचाता है। राजा देता भी है, बांटता भी है, उपयोग भी करता है। साईं बाबा कहते हैं, जो बांटता नहीं वो टिकता नहीं। 2026 में धन को साधने का सूत्र: अगर 2026 में आपको पैसा भी चाहिए और शांति भी, तो साईं बाबा 3 नियम देते हैं। 1, कमाई धर्म से हो, 2, खर्च जरूरत से हो, दिखावे से नहीं, 3, कुछ हिस्सा सेवा में जाए। और बाबा कहते हैं, जो सेवा से कमाता है उसकी कमी कभी नहीं होती। साईं बाबा की चेतावनी बहुत जरूरी: धन से बड़ा अगर अहंकार आया तो पतन तय है। इतिहास गवाह है, कई राजा गिरे, कई साम्राज्य टूटे, क्योंकि उन्होंने धन को भगवान बना लिया। जिसने धन को साध लिया वो जीवन को साध लेता है। राजा बनने के लिए सब कुछ पाना जरूरी नहीं, राजा बनने के लिए खुद को पा लेना जरूरी है। साईं बाबा कहते थे, जिसने खुद को जीत लिया वो संसार से कभी नहीं हारता। किसी को राजा नहीं बनाता, मैं सिर्फ उसे जगाता हूं जो राजा बनने के योग्य होता है। आज अगर आपकी सोच बदली है, आपका डर कम हुआ है, आपका मन मजबूत हुआ है, तो समझ लीजिए साईं बाबा ने आपको जगा दिया है। 2026 के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद: धैर्य रखो, धर्म मत छोड़ो और खुद से विश्वासघात मत करो। जो तुम्हारा है वो चलकर तुम्हारे पास आएगा। अंतिम आत्मचिंतन: आज खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या मैं 2026 में वही इंसान रहना चाहता हूं जो आज हूं? अगर जवाब नहीं है तो समझ लीजिए आप बदल चुके हैं। अगर ये पूरी सीरीज आपके दिल तक पहुंची है, अगर कहीं भी लगा कि ये बात मेरी जिंदगी की है, तो अपने दिल से मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहां सिर्फ वीडियो नहीं आते, जीवन बदलने वाली सच्चाइयां आती हैं। सबका मालिक एक है,